बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ बिकुम औ बिज़मानिन यअती अलन्नास युग़रबलुन्नासु फ़ीहि ग़रबलतन व तबक़ा हुसालतुन क़द मरजत उहूदुहुम व अमानतुहुम वख्तलफ़ू व शब्बक बैन असाबिइहि हाकज़ा। क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ बिना इज़ा कान ज़ालिक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ज़िम बैतक व अमलिक अलैक लिसानक व तअख़ुज़ मा तारिफ़ व तदअ मा तुनकिर व तुक़बिल औ व तुक़बिलू अला अमरि ख़ास्सति अनफुसिकुम व ज़रू अम्र अवामतिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीईन, सूरतुल माइदा की एक आयत मैंने पढ़ी है, आयत नंबर 105, और फिर उसके बाद हमने सुनन अबी दाऊद, इब्न माजा और बाज़ दीगर कुतुब हदीस की एक हदीस पढ़ी है। और आज इंशाअल्लाह इसी आयत और इसी हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे हम। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, एक दिन हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। आपने लोगों से सवाल किया और लोगों से पूछा कि लोगों कैफ़ बिकुम, तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम क्या करोगे। कैफ़ बिकुम, तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम क्या करोगे। या आपने फरमाया कैफ़ बिज़मानिन युशकु अन यअतिया, या आपने फरमाया अनकरीब एक ज़माना तुम पर आने वाला है, क्या करोगे तुम, कैसे करोगे।
वो बड़ा वक्त मुश्किल वक्त होगा, बड़ा परेशान कुन, बड़े फितने फसाद और आजमाइश का दौर होगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? फिर आपने आने वाले ज़माने की ज़रा कुछ सिफात बयान की, क्या वो ज़माना होगा। फरमाया क़द मरजत उहूदुहुम व अमानतुहुम। नंबर 2 वख्तलफू। ये कैफियत बयान की। सबसे पहली चीज कैफियत तो ज़माने की होगी, क़द मरजत उहूदुहुम व अमानातुहुम। अहद, अहद की जमा उहूद है और अमानत की जमा अमानात। अहद कहते हैं जो वादा किया जाता है, जो किसी से मुआहिदा किया जाए, उसको कहा जाता है अरबी ज़बान में अहद। अमानत आप लोगों को मालूम है, अमानत की बहुत सारी शक्लें हैं। माल की अमानत, सामान की अलामत, बल्कि अमानत कहा जाता है हर वो जिम्मेदारी जो आप पर डाल दी जाए, वही क्या हो जाती है, वो अमानत। छोटी सी मिसाल, अगर आप कहीं बैठते हैं और उस मजलिस में आपने कोई बातचीत तय की और आपने ये भी तय कर लिया भाई ये बात यहीं रहनी चाहिए, भी किसी को मालूम ना हो। आर फरमाया अल मजालिस अमाना। अब अगर कोई निकलने के बाद वहाँ का राज़-फाश करे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसने भी अमानत में, अल मजालिस अमाना। मजलिसें जी वो भी क्या है, किस्म की अमानत है। तो हर वो जिम्मेदारी दीन की या दुनिया की जो इंसान के सर पर डाल दी जाए, उसी चीज़ का नाम क्या है, अमानत। मरे जा मीम रा और जीम। रा जो आया है उसके कसरे जेर के साथ मारी जा, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। यहाँ हदीस में मरे जा है, कैफ अंतुम या कैफ बिकुम, तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम क्या करोगे, अपने दीन और ईमान को कैसे बचाओगे उस वक्त, या अपने दीन और ईमान को कैसे बचाओगे वो ज़माना जो आने वाला है। वो ज़माना कैसे होगा, क़द मरजत उहूदुहुम व अमानतुहुम। उस ज़माने की पहली सिफत क्या होगी, पहला फितना क्या होगा। आने फरमाया युग़रबलुन्नासु ग़रबलतन। ग़िरबाल, ग़िरबाल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये सब नहीं देखे होंगे। घर में आटा छानने के लिए, भूसी और आटे के लिए एक छलनी आती थी, हाँ। और आज वो हर एतबार से चावल छानने की भी आती है, लेकिन बड़े सुराख होंगे, समझ गए ना। तो छलनी जो होती है उसी को कहा जाता है ग़िरबाल। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो। अल्लाह के रसूल कैफ़ बिकुम, तुम अपने दीन और ईमान, अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाओगे उस वक्त, कब, जब ये ज़माना आ जाए। और ज़माना कैसे होगा, युग़रबलुन्नासु ग़रबलतन व तबक़ा हुसालतन। हुसाला, युग़रबलुन्नासु ग़रबलतन। उस ज़माने में लोग छान लिए जाएंगे आटे की तरह। जिस तरह से छलनी से छान कर, आप छलनी से आटा छानते हैं, आटा नीचे आ गया और बेकार चीजें कहाँ रह गई,
भूसी कहां रहेगी? वो छलनी के अंदर। ऐसे ही वक्त आएगा तुम पर, अच्छे लोगों को अल्लाह उठा लेगा, जो कचरा रहे वही रह जाएंगे, भूसी की तरह बेकार, जो किसी काम के नहीं होंगे। न तौहीद होगी, न इत्तिबा सुन्नत होगी, न इखलास होगा, न अखलाक होगा, न कोई दीनदारी होगी, सब कुछ खत्म। हमारी बात समझ में ना? जितने दीनदार अच्छे लोग होंगे अल्लाह उनको उठा लेगा, और बाकी जो रह जाएंगे जैसे आटा नीचे आ गया और छलनी में भूसी रह गई, ये जो भूसी की तरह रह जाएंगे वही लोग बाकी रहेंगे। बस बुरे लोग, बेकार लोग, न दीन की, न अखलाक और कैरेक्टर की, न शरीयत की पाबंदी करने की, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले। व तबका हुसालतुन, अच्छे लोगों को तो अल्लाह ने उठा लिया, बाकी जो रह गए वो कौन होंगे? हुसाला। हुसाला आटा छानने के बाद भूसी रह गई। या हमारे यहां बड़े बड़े कैफेटेरिया हैं जहां जूस निकाला जाता है, दुकान पर गए, भाई हाँ हमें एप्पल का चाहिए, फिर देखो क्या असर होता है, मशीन में डाला, काम का रस तो नीचे आ गया और ऊपर जो रह गया वो जानवर के भी काम का नहीं। वही है हुसाला, हा सा और लम, हुसाला। आने फरमाया व तबका हुसालतुन, बस हुसाला बेकार, निकम्मी चीज, बेकार चीज बाकी रह जाएगी बस। यानी बेकार लोग बाकी, जो काम के थे अल्लाह ताला के, दीनदार तकवा परहेजगार, अल्लाह ने उनको उठा लिया, कचरा जो है वो बाकी रह गया। और फिर उनकी हालत क्या होगी? जो बाकी रह गए थे लोग, कद मरेजत उहूदुहुम व अमानातुहुम। मरेजा, मरेजे के माने आते हैं खराब हो जाना, खराब हो। लेकिन कब? जब मीम के फतहे और रा के कसरे, मारे जा पढ़ेंगे तो उसका माना आता है फसादा, यानी खराब हो गया। अमानतदारी और अहद, वफादारी, यानी अहद और वादे को पूरा करना, अमानतदारी की हिफाजत, अमानत की हिफाजत करना। वो जो बाकी मानदा लोग रह जाएंगे, जिनको अल्लाह ने कचरा करार दिया, हुसाला, वो जो बाकी रह जाएंगे उनके किरदार कैसे होंगे? कितने बिगड़े हुए लोग होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कद मरेजत उहूदुहुम व अमानतुहुम, उनके अहद और अमानतें सब खराब हो चुकी होंगी। यानी न वादे के पूरा करने का जज्बा बाकी होगा और न अमानत अदा करने का, सब बेकार हो चुके होंगे। कद मरेजत का मतलब ये हुआ फसादत, सब बेकार हो, यानी कोई उनका काम सीधा होगा ही नहीं। अब वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं, दिल भर में हजार वादे करेंगे, हजार मरतबा वादा खिलाफी करेंगे, हजारों अमानतों का मामला आएगा, हर थोड़ी देर के बाद अमानत में वो खयानत करते रहेंगे। इसको क्या कहा गया? मरेजत उहूदुहुम व अमानतुहुम। एक माना तो ये अच्छी तरह से याद रखो, मरेजत उहूदुहुम, इसका माना क्या हुआ? अमानतदारी, यानी उनका दीन मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका होगा। यहां न तक कि अमानतदारी और वादा पूरा करना जो वो भी खत्म, अमानत में खयानत होगी और वादा खिलाफी। और ये उनके जिंदगी का बहुत बड़ा काम बना हुआ होगा। उसमें कोई मसला, जब अमानतदारी वफादारी न रही
अब दीन का कोई नाम निशान उनमें बाकी नहीं, पूरा दीन ही उनका बिगड़ा होगा और सिराते मुस्तकीम से हट चुके होंगे। और कितने हटे होंगे, अल्लाह अकबर। उस हदीस पर जरा गौर करें जिसको मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने रवायत किया है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन अशरातिस्साअ, मिन अशरातिस्साअ अल-फुहश वत-तफाहुश, मिन अशरातिस्साअति अल-फुहश वत-तफाहुश वइतिमानुल खाइन व तखवीनुल अमीन औ कमा काल अलैहिस्सलाम। क़यामत की बड़ी निशानियों में से, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है अल्फोज। चार चीजें बयान की अल्लाह सुनने। एक तो फहश होगा, नंबर 2 तफाहुश होगा, नंबर 3 तखवीनुल अमीन होगा और नंबर 4 इत्तिमानुल खाइन होगा। क्या मतलब है? अल-फुहश, क़यामत की अलामतों में से एक बड़ी अलामत यह है कि फुहश, बेहयाई बिल्कुल आम हो जाए। अब कितनी हया बाकी रह गई है वो हर इंसान को तजर्बा होगा। अल-फुहश, बेहयाई, बेशर्मी, चाहे जिस्म का मामला हो, जबान की बेहयाई हो, आंखों के देखने की बेहयाई हो, कान से सुनने की बेहयाई हो, मजलिसों, पार्कों और कल्बों की बेहयाई हो, जो भी बेहयाई। आने फरमाया मिन अशरातिस्साअति अल-फुहश। नंबर 2 वत-तफाहुश। एक तो है बेहयाई, फुहश जिसको कहते हैं, और एक है तफाहुश। तफाहुश का मतलब आदमी फितरतन तो बेहया नहीं है हया वाला, कुछ न कुछ हया है, लेकिन बतौर तकल्लुफ के मुआशरे, दोस्त अहबाब की वजह से कभी बेहया बनना पड़ता है। बतौर मजाक के, बतौर फैशन के, जरा भाई मुआशरे के मुझे है का जो रंग है उसमें, उस रंग में ढलना भी चाहिए। बहरहाल वो समझता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेहया बन रहा है। इसको फुहश नहीं कहते, क्या कहते हैं? तफाहुश। नंबर 3 व तखवीनुल अमीन। अगर कोई अमानतदार होगा तो उसको लोग बेईमान समझेंगे, और नंबर 4 जो बेईमान सबका डुबो देने वाला होगा लोग उसी को होशियार समझेंगे। अल्लाह अकबर। आने फरमाया मिल अशरातिस्साअति अल-फुहश व तफाहुश व तखवीनुल अमीन। अमानतदारों को बेईमान, बुद्धू, भोला भाला करार दिया जाए, किसी काम का नहीं। व इत्तिमानुल खाइन, और जो नंबरी फराडी खाइन होगा उसी को लोग बहुत ज्यादा होशियार और चालाक और उसी के बातों पर भरोसा करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। आने फरमाया इस तरह से उनका दीन खराब हो जाएगा। मरे जब उहूद हो व अमानत हो। नंबर 2 बड़ा अहम है, वो भी याद रखना, मारे जा नहीं बल्कि मारा जा। कुछ फर्क हुआ? क्या हुआ? मीम के फतहा और रा, पहले में क्या था? रा का कसर। मारा जा, मारा जा के माने आते हैं दो चीजों का आपस में दूसरे के में दाखिल हो जाना। समझ गए ना? मरे जा के माने खराब हो जाना, सड़ जाना, खत्म हो जाना। और मारा जा मीम पर फतहा
और रा पर भी फतहा पढ़े, मारे जाना पढ़े, बल्कि क्या पढ़े, मारा जा। क्या हाल तुम्हारा होगा? कद मरजत उहुदुहुम, फर्क हुआ, पहले क्या था, मरजत, और अब क्या है, मारा जा। दोनों में फर्क है। मारा जा के माने आते हैं दो चीजों का आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाना, दाखिल हो जाना। जैसे कुरान पाक में मरजल बहरैनी यल्तकियान, मरजल बहरैनी यल्तकियान, दो नदियां आपस में एक दूसरे में घुस गई, संगम हो गया। क्या हो गया, संगम। देखो यहां मरे जा नहीं, कुरान पाक में क्या है, मारा, मारा जल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। तो अगर ये पढ़ा जाए, मरे जा के बजाय मरजा पढ़ा जाए, तो अब माना क्या होगा, अल्लाह अकबर, ऐसा जमाना आ जाएगा कि अमानतदार तो खत्म ही हो जाएंगे, जो कुछ रह भी जाएंगे वो अच्छे बुरे, चोर और अमानतदार, बेईमान और ईमानदार, अच्छे और बुरे, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे मिले जुले जिंदगी गुजारेंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा ये सच्चा है या क्यों। दोनों एक साथ बैठे मेरे भाई, किसको पता चलेगा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। और ईमान का तकादा क्या है, बुरों के साथ ना रहना, लेकिन अमानतदारी, खयानत, वफादारी, गद्दारी, अच्छे बुरे, सारी चीजें मुआशरे में सारे लोग आपस में गुत्थम गुत्था एक बन चुके होंगे, एक दूसरे के मामलात में घुसे होंगे। अगर कोई नेक है तो बुरों को नहीं छोड़ना चाहा, और कोई बुरा है तो नेकों के साथ बैठने में हया शर्म कुछ नहीं, वो भी समझता है। ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि हक और बातिल का पता लगाना मुश्किल होगा। फिर आपने फरमाया वख्तलफ हो, वह आपस में क्या होगा, वो इख्तिलाफ भी होगा उनका, ये कुछ कहेंगे वो कुछ, क्यों, जब बेदीन हो जाए, इसलिए दीनदारों में उतनी लड़ाई नहीं जितना किसमें होती है, बेदीनों में होगी। अभी दूसरी चीज देखी, इस्लाम के खिलाफ सारे बेदीन मुत्तफिक हो जाए और मुसलमान आपस में मुत्तफिक न हो पाए, लेकिन आप मुआशरे में देखें, बस एक दीनदारों को कोई मामला होता है बहुत जल्दी लोगों को मालूम हो जाता है, वरना जो जितने बेदीन होंगे देखें उतने ही उनके यहाँ लड़ाइयाँ, इख्तलाफ और झगड़े होते हैं। वख्तलफ हो, खूब आपस में लड़ते हो, गुत्थम गुत्थे होंगे। फिर आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को वसब्बका बैना असाबिही, इस तरह से मिला, अब इस तरह से हो जाएंगे। अब दो माने हैं, एक माना तो आपस में इस तरह से दोनों लड़ते होंगे, और दूसरा माना क्या है, वो हक और बातिल को आपस में इस तरह से मिलाए होंगे, हक और बातिल। हालांकि हक अलग होना चाहिए, बातिल अलग, लेकिन उनके उस मुआशरे में हक और बातिल दोनों इस तरह से मिले होंगे। सुन्नत भी होगी, उसमें बिदात भी होगी, उसमें शिरक भी होगा, उसमें ईमान भी होगा, अल्लाह अकबर, हैं, सारी चीजें आपस में क्या होगी, वो मिल जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक मौका है। फिर सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह कैफ बिना इदा कान ज़ालिक, या रसूलल्लाह आप हमें यूश को, करीबी को जमाना जे, अगर आप न रहे और वो जमाना आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, वो भी बताएं आप, तो कुछ बताएं आप।
कैफ बिना इदा काना दालिक, जब ये माहौल पैदा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर 4 नसीहतें की हैं। हाँ? इन्हीं को याद रखें। फितने का दौर, आज फितने का दौर है। 1-2 फितने, सियासत का फितना, दीन का फितना, फिरके बंदियों का फितना, माल और दौलत का फितना, बेहयाई बेपर्दगी का फितना, पता नहीं कितने फितने हैं। साहब ने कहा या रसूल कैफ बिना इदा काना ज़ालिक, जब ऐसा जमाना हमें आ जाए तो हम क्या करें, ऐसे माहौल में हम क्या करें। आपने उस मौके पर फरमाया ये ऐसा माहौल हो जाए तो तुम्हारे अपनी हिफाजत का 4 रास्ता है, 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। नंबर 1, इल्ज़म बैतका, अपने घर को अपने लिए काफी समझो। क्यों? जब बाहर का माहौल इतना खराब हो गया है कि हक और बातिल दोनों आपस में क्या किए हैं, मिल चुके हैं। अब हक और बातिल की तमीज ही नहीं रह गई है, तो बाहर तुम बैठोगे तुम्हें भी उन्हीं में शामिल हो जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है अपने हाजात, अपने जरूरतों से पूरा हो फारिग हो जाने के बाद अपने घर में आके बैठ जाओ। ये बहुत ही जरूरी है मेरे भाइयों। अपने घर को अपने लिए काफी समझो, अपने बीवी बच्चों में वक्त दो। जब सारा हक और बातिल मिल ही गया है तो बाहर तुम रहोगे तो घर में पता नहीं बच्चे कितने फितने में मुब्तला होंगे। आप जिम्मेदार हैं, बाहर को छोड़े, अपने घर में आकर के बैठे ताकि आप भी फितने से महफूज रहे, आपके बच्चे भी फितने से महफूज रहे। इसीलिए तबरानी और बज़्ज़ार वगैरह की वो रवायत जो इससे पहले कई मरतबा सुना होगा कि नबी अबू उमामा अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस हैं और अबू उमामा की भी हदीस से मिलती जुलती है। आने फरमाया सित्तु मजालिसिन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह तआला, सित्तु मजालिसिन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह तआला मा कान फी शैइन मिनहा। 6 किस्म की बैठकें, मजलिसें हैं। सित्तो मजालिसिन, 6 किस्म की मजलिसें हैं। इन 6 किस्म की मजलिसों में से हर मजलिस वाले को ज़ामिनुन अलल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अपनी जमानत और हिफाजत में ले रखा है। फितने से अल्लाह ताला उसको बचा लेंगे, फितने से वो महफूज रहेगा। अब वो कौन से 6 हैं? नंबर 1, अल्लाह अकबर, आने फी मस्जिद जमाअतिन, बाजमात नमाज अदा की जाने वाली मस्जिद में आकर के बैठ जाओ। कितने फायदे बनेंगे भाई। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, मस्जिद में आने वाला जो अल्लाह ताला उसको अपनी जमानत में ले लेते हैं। और बाद रवायतों में आया कि मस्जिद में आने वाला 3 बातों में से किसी एक बात, 3 बातों से कभी महरूम नहीं होता। मस्जिद में आने वाला कभी 3 बातों से महरूम नहीं होता। नंबर 1, रहमतुम मुंतज़िरा, अल्लाह ताला की रहमतें जो इंतजार में है कि मस्जिद में जो शख्स आए उस पर वो नाज़िल हों, तो रहमतें इंतजार में रहती हैं। नंबर 2, औ अखुन युस्तानसु बिही, अब मस्जिद में आएगा तो उसे कोई दोस्त मिलेगा तो दीनदार ही, तकवा शिआर ही मिलेगा। हो सकता है वो आपको फितने से बचाने वाला हो। नंबर 3, औ कलिमतु हिकमतिन, मस्जिद में बैठेंगे तो हो सकता है वहां दर्स कुरान, दर्स हदीस, कोई आलिम दीन की बातें बताए तो दीन की बातें भी आपको सुनने को मिल जाती। ये 3 चीजें मस्जिद में जाने वालों को नसीब होती। तो पहली मस्जिद, पहली मजलिस
मस्जिद में। नंबर 2, व इंदा मरीज़िन, मरीज और बीमार के पास आप आकर के बैठेंगे तो उसकी बीमारी को देख के तो अपना हशर समझ में आएगा। आपको ख्याल है कि अल्लाह ताला बस करम है, दुआ करेंगे अल्लाह मुझे ये बीमारी नहीं देना। उसकी हालत को देख करके दिल नर्म होगा और वहां जो बैठेंगे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने समझने का मौका भी मिलेगा। आप वहां बैठेंगे तो हर किस्म की फितने फसाद से महफूज और अल्लाह ताला आपको अपनी जमानत में ले लेगा। नंबर 3, औ फी जनाज़तिन, या कभी कोई इंसान जनाजे में शिरकत किया, अभी जनाजा तैयार नहीं है, इंतजार करना पड़ रहा है। जनाजा तैयार है लेकिन कब्र अभी तैयार नहीं हुई है, जनाजा रखा हुआ है, सामने आप बैठे हैं। कब्रस्तान में जरा निगाह आप डालें कि हमारे ही जैसे हमसे ज्यादा माल में, दौलत में, इल्म में, कुव्वत और ताकत में कितने लोग थे जो सब आकर के मिट्टी में खत्म हो गए। और एक दिन मुझे भी इसी कब्रस्तान में, तो ये इंसान के अंदर बड़ी फिक्र पैदा करती है जिससे इंसान के अंदर इस्लाही पहलू पैदा होता है। इसलिए आपने फरमाया ये मजलिस। नंबर 4, चौथी मजलिस ना, औ फी बैतिही, इंसान बाहर के फितनों से बचने के लिए अपने घर में आकर के अपने अहल वयाल, माँ बाप, बीवी बच्चों के साथ बैठता है, क्योंकि इसकी नीयत 2 है। नंबर 1 फितनों से बचना और नंबर 2 घर वालों को फितनों से बचाना। ये मजलिस और महफिल जो है इसमें जो घर वाले शामिल हैं, कुल्लुहुम ज़ामिनुन अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने उनको अपनी जमानत और हिफाजत में और ले रखा है, गारंटी दे रखी है कि उनके जान माल की हिफाजत होगी। नंबर 5, और इंदा इमाम मुक़सितिन युअक्किरुहु व युअज़्ज़िरुहु, आदिल बादशाह, दीनदार हाकिम के पास बैठना और वहां बैठ करके उसकी इज्जत करना, उसकी हौसला अफजाई करना और उसके नेक कामों में उसकी मदद करने का वादा करना और दुआ देना। क्योंकि हाकिम आपके हौसला अफजाई, आपकी नसीहतों से उसके अंदर मजीद जज्बा पैदा हुआ, दीनदार है। अगर बादशाह और हाकिम दुरुस्त है तो पूरे मुल्क में इस्लाह होती है। तो ऐसे हुक्काम, ऐसे बादशाहों के पास बैठ करके उनकी इज्जत अफजाई करना, हौसला अफजाई करना, ये भी अल्लाह ताला क्या गारंटी कसम। औ मशहद जिहादीन, नंबर 6 जिहाद में शामिल हो। जो इंसान जिहाद में गया, मुजाहिदीन के साथ बैठा, दुश्मनों के इंतजार में बैठा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी अपनी गारंटी में ले रखा है। पहली चीज 4 बातों में से। नंबर 2, अमलिक अलैका लिसानका, अमलिक अलैका लिसानका, हमेशा अगर तुम इस फितने से नजात चाहते हो और अपनी इस्लाह चाहते हो तो दूसरी चीज ये करना कि अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जबान की हिफाजत करना, अपने जबान पर कंट्रोल रखना। फितने फसाद के जमाने में आपने कोई बात कह दिया, हो सकता है उसी बात को फितीन जो है, फितनावर, फितने का बहाना बना करके पता नहीं कितने लोगों को गुमराह करें, आपको बदनाम करें।
आप किसी के हिमायत में बात किए तब भी मुसीबत, और किसी के मुखालफत किए जब भी मुसीबत। जबान पर कंट्रोल रखना खास तौर से, और आज जबान से ज्यादा कलम पर कंट्रोल रखना, और कलम से भी ज्यादा क्या कहते भाई, वाट, और फिर हाँ, क्या समझते हैं ये एक बात जो है कितने फितने का बायस बन सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमसिक अलैक अमलिक अलैक लिसान, अपनी जबान की तरह हिफाजत करना, बचाओ कि जबान से कोई ऐसी बात निकल ना जाए जो तुम्हारे लिए मुसीबत का फितने में बायस बन जाए, तुम्हारी औलाद का बन जाए, दूसरों की जलालत और गुमराही का बन जाए, तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई और हिलाकत का जरिया बन जाए। इसलिए अपनी जबान को महफूज रखो। क्यों? फितने के में ये पता नहीं कि ये हमारा हमदर्द है या कि हमारा भाई, वो भी फितने के साथ जब ये मिलने लगे लोगों को और ये कह दिया जाए 5 आदमी की शिकायत पहुंचाओगे तो इतने में हो, फिर तो माशरा कर देगा। और होता है ऐसे। आज हमारे मुल्कों में कितनी परेशानियां सिर्फ इसकी लालच में। मुसलमान होगा, कलमा गो है, रोज़े नमाज का है, लेकिन उन मुसलमानों की शिकायत करने वाला कौन होगा? देखो, तो ऐसे मौके पर फितने से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनी इस्लाह, अपने आप को बाकी रखना है, गैरों को बचाना है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत करना। नंबर 3, इसको बहुत समझना है खूब ठंडे दिल से। खुदू मा तारिफूना व तदऊना मा तुनकिरूना। अल्लाह अकबर। ताखुदूना मा तारिफूना, जो चीजें अच्छी तरह से तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के रसूल की हदीस, सहाबा के ज़माने में अमल, हमारे असलाफ ने ये रास्ता इख्तियार किया, ये चीज़ हमारे असलाफ में ऐसी थी, किताबुल्लाह में है, सहाबा ने ऐसे किया है। अल्लाह अकबर, कितना बेहतरीन रास्ता। आज हम छोड़ गए। आज एक नई बात, इस फितने के दौर में क्या होना चाहिए ना, दीन के नाम पर ऐसी नई बात हो, गलत 100% गलत हो, लेकिन ऐसी हो जिसने कभी ना कहा हो। फिर जरा देखें, एक हदीस बयान कर रहा हूं, ये उतनी जल्दी नहीं आम होगी जितनी जल्दी वो गजब की बात कहेगा। देखा आपने? हालांकि उम्मत ने आज तक जो अमल किया है उसके खिलाफ, कुरान की आयत और अहादीस नबविया जो मालूम है आपको उसके खिलाफ, लेकिन कहा अरबी का मकूला कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज कैसी भी हो लोगों को बड़ा मजा आता है। आप देखते नहीं, हर आदमी आज यहां इंतजार में रहता है। क्या कहते हैं? गरचे कितना भी नया मॉडल गाड़ियों का टेढ़ा हो, बदनुमा हो, लेकिन नहीं, नया है, पता चल जाए कि हां ये 2014 या 15 का मॉडल ले लिया है। बस देखो, हर नई चीज के पीछे इंसान दौड़ता है और यहीं से फसाद फैलता है। कितने फिरके से इसी बिना पर पैदा हो गए। तो अल्लाह रसूल ने साथ फरमाया, जो तुम्हें मालूम है, और मालूम क्या, गुमराही मालूम नहीं, कुरानी आयत, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस, सहाबा का अमल और उनके फतावे, उनका मनहज, शरफ का तरीका, ये सारी चीजें जो आपको मालूम है, उन्हीं चीजों को कबूल करना, और जिन चीजों का तुम्हें इल्म नहीं है और तुम्हें मालूम है कि हाँ किताब और सुन्नत में आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी गई, या आज तक उम्मत में कोई ऐसा अमल नजर नहीं आया, आने फरमाया उसको इनकार कर देना, उसको कबूल ना करना। लेकिन फिर याद रखना,
अगर कोई इंसान हदीस पढ़ के सुना रहा है और वाकई कोई मुहक्किक आलिम है, हदीस नस सामने है, कुरानी आयात है, और आयात भी वैसे, आयत तो वही है लेकिन उसका माना और मतलब जो है असलाफ सहाबे कराम ताबईन के उस पर बयान कर रहा है। हो सकता है हमारे यहाँ बिदअत राइज हो उसके खिलाफ और उस हदीस अमल ना हो रहा हो, तो हदीस तो मारूफ ही होती है ना, नहीं मारूफ होती? हदीस तो मारूफ है, हमारे लिए तो मालूम नहीं, मारूफ है इसीलिए तो हदीस की किताबों में वो मौजूद है, पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ लाल किताब और कच्ची और पक्की किताब थी, सही सियादता थी नहीं, इसीलिए हमें नहीं मालूम पड़ रही है। ये एक मसला अलग है, लेकिन यहां यह है कि कोई ऐसी चीज, ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका, दीन की कोई ऐसी चीज इजाद की जा रही है, फतवेबाजी हो रही है जो तुम्हारी अपनी मालूमात, उलमा का जो तरीका रहा, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबा, सरफ सालिहीन, उसके खिलाफ अगर कोई नई बात आ रही हो तो अल्लाह सुने फरमाया जो तुम्हें हक मालूम है उसी पर अमल करना, और ये जिसको तुम सही नहीं समझ रहे हो वो उसको कबूल नहीं, उसको छोड़ देना। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या कहते थे? इत्तबे वला तब तदे फकद कुफी तुम, इत्तबे वला तब तदे फकद कुफी तुम। लोगों मुत्तबे बनो, इत्तबा करो। इत्तबा किसको कहती है? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबे कराम, सलफ सालेहीन, इनकी इत्तबा करो। वला तब तदऊ, इनसे हट करके कोई नई बिदात इजाद ना करो। एक जुमला अब्दुल्लाह बिन मसूद ने और बयान फरमाया, फकद कुफी तुम्हें नई नई चीजें इजाद करने की जरूरत नहीं, दीन पर चलने, जन्नत तक पहुंचने, जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जितनी तालीमात थी सब बयान हो चुकी है, अब किसी नई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज माशाल्लाह सारी नई चीजें, अब पुरानी को ढूंढना पड़ता है। यह नजात का जरिया है मेरे भाई। नंबर 4, वतुकबिलूना अला अमर खासत अनफुसिकुम वतदरूना अमरा अवामतिकुम। नजात का या ऐसा वक्त आ जाए तो तुम्हें नजात के लिए चौथा अमल यह है कि जब तुमने देख लिया कि हक और बातिल का कुछ ऐसा चक्कर में ऐसी मिलावट हो चुकी है, अब हक अच्छे बुरे सब इकट्ठा हो गए हैं, कोई तुम्हारी बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया तुकबिलूना अला अमर खासत अनफुसिकुम, अपने खुसूसी जिम्मेदारियां, अपना जो मामला है उस पर तवज्जो देना और लोगों का पीछा छोड़ दो। क्या मतलब है? अब हर आदमी को जरा देखें, हमेशा हर आदमी के लिए 2 चीजें अपने साथ मखसूस हैं। नंबर 1, अपनी इस्लाह करना, अपनी इस्लाह करें, मौजूदा फितने से अपने आप को बचाएं, अपनी इस्लाह जरूरी है। नंबर 2, आपके जिम्मे आपके अहलो अयाल और आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी आप फिक्र ज्यादा करें। जो मौजूदा माहौल, मौजूदा बुराइयां, मौजूदा फितने हैं, उन फितनों से खुद को बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। यही वो चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम
नारा, ए ईमान वालो अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को। ये हमारी असल जिम्मेदारी है। अगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, माहौल इतना खराब हो गया है, फितने इस कदर आम हो गए हैं, जो हक पर है वो भी बातिल के साथ मिल चुके हैं और तुम्हारी आवाज सदा बसेहरा हो रही है, तो इसका यह मतलब नहीं उनको छोड़ दिए तो अपने आप को भी छोड़ दो। नहीं, तुकबिलूना अला अम्र खासतिकुम, जिनकी इस्लाह की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मे है उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो करो, उन पर ज्यादा मेहनत करो। और वो कितने हैं? एक अपनी इस्लाह, दूसरे अपने अहलो अयाल की इस्लाह। वतदरूना अमरा आम्मतिकुम या अवाम्मतिकुम, और अवाम दूसरे लोग जो हैं, चूंकि तुम्हारी बात वो सुन ही नहीं रहे हैं, तुम्हें कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तुम्हारी आवाज की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपने फरमाया ऐसे मौके पर उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, अपने और अपने मातहतीन की इस्लाह की फिक्र करो। यही वो चीज है जिसको अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 105 में बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, ऐ ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को बचाओ। अल्लाह अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालो अपनी फिक्र करो, अपने आप को बचाओ। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम हिदायत पर रहे तो अब इन लोगों की गुमराही का कोई नुकसान तुम्हें नहीं होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? तुमने अपना फरीजा अदा कर दिया, उनको समझाया, उनको बताया, उनकी इस्लाह किया, लेकिन वो कबूल नहीं करते तो तुमने हुज्जत कायम कर, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, उनकी गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ, तुम तमाम लोगों को अल्लाह ताला ही के तरफ पलट करके जाना है। फिर ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि वहां जाओगे तो सिर्फ हिसाब किताब किसका लेगा? अल्लाह रोज़े का नमाज का नहीं। फयुनब्बिउकुम, फयुनब्बिउकुम, जब तुम अल्लाह ताला के पास आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बता देगा, दुनिया के अंदर जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह ताला उसकी खबर तुम्हें दे देगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि जब भी कोई कौम आपकी बात सुनने, फितने का दौर हो और अपनी इस्लाह नहीं करते तो आप उनके पीछे पड़ करके अपना भी नुकसान ना कर दें, यह हिम्मत हार करके खामोश ना बैठ जाएं। अब अगर उनका पीछा छोड़ करके अपने और अपने मातहतीन, अपने अहल व अयाल की आप हिफाजत कर लें, उनको फितने से बचा लें, दलालत व गुमराही से बचा लें, उनके दीन को सुधार लें, तो ये नजात के लिए काफी है। इसीलिए सूरतुल अनाम की आयत, वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम मिन शै वलाकिन ज़िक्रा, वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम मिन शै, अगर बुरे लोग समझाने के बावजूद नहीं समझते तो हक अहले मुत्तक़वा ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। मा अलल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम मिन शै,
अब बुरे लोगों के मुतालिक अल्लाह ताला उनसे नहीं पूछेगा, नेक लोगों, क्यों? नेक लोगों ने अपना फरीदा अदा कर दिया। वलाकिन जिक्रा, हाँ अल्लाह ने फरमाया लेकिन नेक लोगों को चाहिए कि इसके बावजूद उनको नसीहत करते रहे, शायद कि कभी हिदायत तो कबूल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला फितने के दौर में इन चारों चीज़ों को हमें अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अलज़िम बैतक, अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, जो चीज़ें किताब और सुन्नत से मारूफ तरीके से उन्हीं को कबूल करो और नए नए चीज़ें कबूल ना करो। फिर अपने और अपने अहल व आल के इस्लाह की ज़्यादा फिक्र करो। अगर उनको छोड़ भी दोगे, जिनको पीछे पड़ने के बाद अच्छी तरह से तजर्बा हो गया कि वो सुनने वाले नहीं है, इस कदर हक और बातिल में वो घुस चुके हैं, अब निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो उनको छोड़ करके अपनी इस्लाह कर लोगे, जब भी तुम्हारी नजात हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।